वांट ऑफ फैक्टर चला, वांट ऑफ फैक्टर को कैसे यूज करना है, राइट? ठीक है यार, वांट ऑफ फैक्टर निकालना आगे तो कुछ है ना, तो ऐसे निकालते थे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। तीन में 4 में ब्रेक हो रहा है, 4 में ब्रेक हो रहा है तो आई कितना हो जाएगा 1 + 3 अल्फा, डायरेक्टली भी आ सकते हैं। जुगाड़ तो सुनाइए मैं कैसे आ सकता, ठीक है, अल्फा की टर्म्स में, ठीक है। अरे 4 में टूट रहा है तो 1 + 3 अल्फा, 5 में टूट रहा है तो 1 + 4 अल्फा, ये बता दिया था शर्मी। ये 4 में टूट रहा है, हाँ 4 आए से 4 है, ठीक है, ठीक है नहीं, तो आई हमने बोल दिया 1 + 3 अल्फा। अगर 100% टूट रहा है, आई 1 है, सॉरी अल्फा 1 है, तो आई 4 हो जाएगा, मतलब 4 में टूट रहा है। गॉट इट? तो ऐसे निकालते हैं अपन आई पार्टिकल्स टूटने के बाद अपॉन पार्टिकल्स टूटने से पहले, डिसोसिएशन से पहले, राइट? पार्टिकल्स बिफोर, सॉरी पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में जो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करेंगे, तो में पढ़ना है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स K4FeCl6 है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, आपको अभी सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ये आयनाइज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट आयनाइज नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्क्वायर ब्रैकेट आयनाइज नहीं होता, ठीक है, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कैसे टूटेगा? 5 में टूटेगा, 4 पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन 4, बाहर वाला आयनाइज होगा, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ। समझ में आ रहा है कैसे तोड़ना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कितने में टूट रहे हैं नीचे? 5 में, 5 में टूट रहा है, ठीक है। आई हो गया है अपना 1 + 4 अल्फा, कोई दिक्कत? बेटा 4 पोटेशियम आयन जब टूटेंगे, ठीक है, तो आपको चीज अभी जो समझनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ये टूटना कैसे है, क्वेश्चंस में यूज होगा। बात में आ रही है? पूरा तोड़ दिया तो 5 में टूट गया, आई 5 हो गया, 100% डिसोसिएशन, राइट? और ये दो कॉन्सेप्ट मिला के मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिला के ना, दो चीजों को मिला, तो कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट मिला दिया, समझ में आ रही बात? अब ये किस में टूट रहा है? 4 में, 4 में टूट रहा है तो आई कितना हो गया? 1 + 3 अल्फा, ठीक है, सिंपल। और 100% डिसोसिएशन है तो सीधे आई हो गया अपना 4। तो आई के ये सारे खेल हैं, आई ऐसे ऐसे यूज हो सकता है क्वेश्चंस में। तो आई को यूज कैसे करते हैं हमने देखा ही था लास्ट क्लास में, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और थोड़ा सा आई अच्छे क्वेश्चंस में निकालना सीख लेंगे।
क्लियर है? क्लियर समझेंगे? कुछ जरूरत नहीं आ रहा है इसमें ना। हाँ, ठीक है। जो ऑनलाइन सब कुछ आ गया था कि कैसे तोड़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, है ना? इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। मीन्स वगैरह में इसको यूज करते हुए, दो चीजों को यूज करते हुए क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर हमारा कितना है? 77.7। 77.7। कुछ नहीं, डेल्टा टी याद ही आपको, है ना? आई के एफ मोलैरिटी। ठीक है, कैसे खेलना आपको बताइए। 0.062 डेल्टा टी एफ आई के 3 एफ इन 6 के लिए कितना? 1 + 3 अल्फा। अल्फा हमें निकालना है। क्लियर? 1.86 के एफ। मोलैरिटी कितना है? 0.01। कैलकुलेशन पे सिंपल है। 62 3 बढ़ रहा है मेरे ख्याल से ना 186। बात सुना रही हूँ? ठीक है, कोई डाउट? तो 1 + 3 अल्फा मेरे ख्याल से 3.33 आ रहा होगा, है ना? ऐसी हरकत लग रही है इनकी सीधे सीधे कैलकुलेशन से। सीधे 1 + 3 अल्फा आ गया आपका 3.33, है ना? अल्फा
हाँ क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है बच्चों, तो ऐसे तोड़ना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। ओके, ठीक है। ऑनलाइन सब कुछ आ गया। श्रेया, कौन कौन ऑनलाइन? काइली है, श्रेया है, और ख्याति और समर्थ है। यस सर। हाँ ठीक है, और देख लो बच्चों जिनको भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना ना, चुपचाप से नहीं बैठना, एकदम पूछते रहना डाउट्स। लास्ट चीज जो हमें हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना सीखना है, वो सीखना है एसोसिएशन में ना, जुड़ना। अभी तक हमने सीखा टूटने में, ठीक है, एसोसिएशन जुड़ना, डायमराइज होना, आप जानते हो, आप पॉलीमराइज होना, ट्राइमराइज होना, ठीक है। कोई चीज ट्राइमराइज हो गई, कोई चीज पॉलीमराइज हो गई, कोई चीज डायमराइज हो गई, बात में आ रही है? उसको बोलते हैं एसोसिएशन, जुड़ना। जब चीजें टूटती हैं तो नंबर बढ़ता है, संख्या इंक्रीज होती है, आई ग्रेटर देन बनाता है, ठीक। और डिसोसिएशन, जब चीज टूटेगी तो नंबर इंक्रीज होगा, आई ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। फॉर एसोसिएशन, जुड़ना, जब चीजें जुड़ेंगी तो नंबर डिक्रीज होगा। तो डायमराइज को ऐसे लिखते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बन गए, दो मॉलिक्यूल्स एक में कन्वर्ट हो गए, समझ आ रहा है? ये लिखना देख लो आप, डायमराइज। ट्राइमराइज को क्या लिखेंगे? 3 से 1 बन गया, 4 से 1 बन गया, टेट्रामराइज, जो भी है। क्लियर? खेलना वैसे ही इनिशियली 1 लेना है हमेशा, एक में से अल्फा, अल्फा हमेशा परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, तो हमेशा 1 में से अल्फा ही आएगा, कुछ भी हो। नहीं, ठीक है, नहीं 2 अल्फा लिखेंगे तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि एक में से 2 अल्फा जा रहा है। हाँ, हम सोचने में हम दिमाग बिल्कुल वेस्ट ही नहीं करना चाहते, हम बोलेंगे अल्फा से 2 से 1 बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बाई 2। अब डायरेक्टली जो अल्फा आ रहा है वो आउट ऑफ 1 ही है, और 2 अल्फा लिखता मैं तो बाद में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, अब मैं वहां पे गड़बड़ कर देता। समझ आ रही बात सबको? ऐसे करना है, ठीक है। आई, पार्टिकल्स, क्लियर है बच्चों ऑनलाइन सबको ये चीज? पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन में सबको ऐड कर देते हैं, ऐसे ही खेलते आ रहे हैं। अपॉन पार्टिकल्स बिफोर, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। डायमराइज जब चीजें हो रही होंगी तो ये आएगा आई, क्लियर है? कुछ नहीं दे रखा, मतलब कुछ नहीं दे रखा, अल्फा, अल्फा का जिक्र नहीं किया गया तो अल्फा को 1 मान लेंगे, पूरा कंप्लीटली डायमराइज हो गया। समझ आ रहा है? तो नीट में ऐसा कंप्लीटली खुद से मानना है कि पूरा डायमराइज हो गया, ठीक है। तो अल्फा अपन 1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे? 1, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की 1, तो आई की मिनिमम वैल्यू हाफ, आई की मिनिमम वैल्यू हाफ। कोई डाउट किसके दिमाग में? इक्वल टू 1 तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, वो तो, मेरी बात समझ आ गई? वो तो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स के लिए हो गया, किसके लिए हो गया मेरी? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, है ना। अब तो कुछ हो रहा है तो कुछ ऊपर नीचे कुछ तो होगा, ठीक है। निकालो इसके लिए एक्सप्रेशन प्राइमराइजेशन की।
ठीक है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 3, ये क्या 3 से 1 बन रहा है, तो अल्फा से अल्फा बाय, तो कितना आ गया, चलिए आ गया 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, राइट। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2 बाय 3 मतलब 1 बाय 3, क्लियर है। आई का मिनिमम वैल्यू वाइल ट्रायंगलाइजेशन, समझ आ गया सबको। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, एसोसिएशन में लेस देन 1, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे अभी इसके। कॉन्सेप्चुअली भी ध्यान रखना है बच्चों, एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ जी 1 माइनस, मैंने बताया ना भी, अल्फा मतलब आरएन एक में से कितना, परसेंटेज क्या बोलता है, हमेशा 100 में से ही बोलता है ना, ठीक है। अल्फा क्या होता है, आउट ऑफ 1, एक में से कितना टूट रहा है, तो 1 माइनस अल्फा ही होगा हमेशा। अगर तूने 1 माइनस 2 अल्फा, 1 माइनस 3 अल्फा कुछ भी लिखा, तो फिर वो तेरी जिम्मेदारी है कि बाद में आंसर जब निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करें, और वहां पे वो चीज तो भूल जाएगा 100%। आरएन समझ आ रही मेरी बात, इसलिए हमने पहले ही नहीं करनी है वो गलती, इसलिए मैं बताता ही नहीं, ठीक है, समझ आ रही बात आरएन। एसिटिक एसिड, कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना है बच्चों, बेंजीन सॉल्वेंट में, पानी में तो पता है एसिड्स आयनाइज होते हैं, पानी में तो एसिड्स क्या होते हैं, आयनाइज, टूटते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं टूटते, जुड़ जाते हैं ये। क्यों जुड़ जाते हैं, एच बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, एच बॉन्डिंग की वजह से। दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के रहते हैं, डायमराइज हो गए, याद रखना है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। डायमराइजेशन हो गया, क्यों हो गया, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। पानी में एसिड्स आयनाइज होते हैं, डिसोसिएशन होता है, आई ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन बेंजीन या नॉन पोलर सॉल्वेंट में जुड़ जाते हैं ये। अगर मैं कंप्लीट डायमराइजेशन मान लूं तो आई हाफ आ गया, ठीक है। Acetic acid completely dimerizes in benzene solvent due to H bonding. ठीक है, सुना आगे बात। इसका मोलर मास भी हम बोलते हैं यार डबल, मोलर मास। अगर CH3COH की बात करोगे तो मोलर मास 60 होता है, लेकिन बेंजीन में हम बोलते हैं उसका मोलर मास 120 हो गया। कितना हो गया, 120। बेसिकली एक है ना, एक मॉलिक्यूल का मास, अभी मॉलिक्यूल जुड़ के बैठा हुआ है तो हमने डबल करना है मास। समझ आ रहा है सबको, ठीक। इसको बच्चों एबनॉर्मल भी बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। 120 डबल हो गया, तो मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। एसिटिक एसिड का एबनॉर्मल मोलर मास इन बेंजीन सॉल्वेंट इज 120।
ठीक है, कंप्लीटली हो रहा है डायगोनाइज तो हाफ है, नहीं तो वही अल्फा अगर निकालने के लिए बोला है तो वैसे ही खेलेंगे। तो साथ में लिख देता हूं इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा जो ये आपको 11th में किया, ये आपने वीक एसिड्स है ना भाई, 1 माइनस अल्फा 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 आई कितना आ गया जो 1 प्लस अल्फा। सब कुछ में आ रही बात। तो बेंजीन अलग अलग सॉल्वेंट में, सॉरी एसिटिक एसिड अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग शो कर रहा है आई। कोई डाउट छोटे से ठीक है, क्लियर है सब चीज। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है, काफी कर लिया हमने चैप्टर, इसके बाद बस कंसंट्रेशन टर्म्स और देखेंगे ना। लास्ट पॉइंट है इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ट्राई करो। ग्राम सर, मोलर मास 60, वो तो उसमें आधा था, ठीक है ना, नॉर्मली कितना होता है 60। इन दोनों का
मोलर मास नॉर्मली लेना है, वो ऑलरेडी आई में इंक्लूड हो गया है ना, हमें तो एक ही फॉर्म होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू आई केएफ मोलर। ठीक है ना? ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको? आर्यन, आर्यन आए? श्रेया क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी, कायली, तो आई कितना डायन राइज के लिए 1 माइनस अल्फा बाय 2 है ना, बस अल्फा निकालना है हमने। तो डेल्टा टी, अरे कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताओ? ठीक है, कैलकुलेशन को लेकर इतना परेशान मत हो, लेकिन क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करो, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। मोलालिटी, मोल्स बाय रेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना? हाँ जी, नहीं नहीं, अब नॉर्मल मोलर मास होगा। देख, तो एक चीज ध्यान से समझना कि ऑलरेडी ये जो आई है वो फैक्टर हमने लगा दिया, अब दो बार हम फैक्टर थोड़ी ना लगाएंगे। आई किस वजह से आ रहा है? एसोसिएशन की वजह से ही आ रहा है ना, ठीक है? बस वो एक एडेड इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, और जब हम आई यूज कर रहे हैं तो हम नॉर्मल मोलर मास रखेंगे, दो दो बार थोड़ी ना चीजों को रखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। वो एक एक्स्ट्रा चीज थी जो हमने पढ़ी क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मल मोलर मास ही रखना है, एक बार आ गया वो फैक्टर है। और इसमें तो I2 भी वो भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, वो कंप्लीट डायमराइज भी नहीं हो रहा। ठीक है भाई, कोई डाउट बता? पक्का? ठीक है, कल कोई दिक्कत? आंसर है इसका 10 का 94.6% है। ठीक है, ठीक है, फिर कोई डाउट? तो कैलकुलेशन तो कर ही लेगा यूनिक आराम से, है ना? नहीं 100 पर यानी कि 20 हो गया, 20 62, ठीक है, 2 2 6 6, सब तो बढ़िया है इसमें, तो क्या है, सब बढ़िया भी मजे में। ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाय 2 कितना आ गया? हाँ, 6 इंटू 0.45 भी मजे में हो जाता है। ये आ गया 6 इंटू 0.45 कितना होगा? 2.7। ठीक है, ये आ गया, बस इतना तो खेलना ही पड़ेगा। अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस दिस। ठीक है, 1 माइनस दिस करेंगे तो
ये 2.42 बस हो गया मजे में सॉल्व। बात में आ रही है, क्लियर है सबको बच्चों? ये चीज ऑनलाइन समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन ये कैसे करना है, बस एक नई चीज आ गई कि आई एसोसिएशन के टाइम पे कैसे निकालना है, और कुछ भी नया नहीं है, बाकी सब वो ये फॉर्मूला चिपकाने आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ दो चार एक दो क्वेश्चन बस वो ऑब्जेक्टिव वाले और देख लेते हैं कैसे आ जाते हैं। तो चार ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अरे देखिए बहुत आसान है ये वाला। चार ऑप्शंस पड़े हैं आपके पास, ठीक है, इसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देंगे। अब हमें ध्यान में रखना है बच्चों कि किसके ऑर्डर में अरेंज करना है ना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है या बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, उसमें तो कोई खास फर्क होगा नहीं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। दूसरे में फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा। कैसे डिफरेंस आएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसके ऑर्डर में अरेंज करना है या फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। जिसमें जो डिप्रेशन ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा। इतनी बात आती है समझ में सबको? जितना डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा उतना नेगेटिव में चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ के टर्म्स में अरेंज करना है या फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, समझ में आ रही है बात? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, गलतियां ही करनी है, इसमें गलतियां करते हैं। क्लियर? नहीं होगी ना गलती? ठीक, अब हमें अरेंज करना है। ठीक, तो अरेंज के लिए आपको पता है सबने क्या करना है, कंसंट्रेशन इनटू आई मल्टीप्लाई होना चाहिए। सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आई इनटू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई मार। ठीक, कुछ नहीं दे रखा, 100% मान लिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट वगैरह में भी, कुछ नहीं दे रखा, हमने क्या मान लिया, 100% टूट रहा है। तो कितने आयंस में टूटेगा ये? 5 में। 0.1 इंटू 5, 0.5। समझ में आ रहा है? साथ साथ लिख देता हूँ, 0.1 इंटू 5 कंसंट्रेशन और आई को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, और कंसंट्रेशन और आई को सब में यही करते हैं ना, आई इंटू मोलैरिटी। ये इसका आई कितना होगा? 3, कंसंट्रेशन कितना है? 3। इस तरह से करना है पेज में क्वेश्चन। कोई डाउट? कंसंट्रेशन इनटू आई दोनों को मल्टीप्लाई कर करके सबके लिए लिख लिया। ये 5 में ब्रेक होगा। Al2SO4 होल प्राइस, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, आयंस आयंस सल्फेट आयन होता है ना, तो 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट। ठीक है, नहीं तूने और तोड़ दिया इसको? नहीं ऐसा नहीं करते, गरम थोड़ी ना करना, सिर्फ आयनाइज करना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ये दो वैल्यू सेम आ गई, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज कर दो, वरना कैसे साइन लगाएंगे? कर तो सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा एक जगह। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है और एक जगह फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे कम इसी के लिए आ रही है फिर 0.5। कोई डाउट आ रहा है? समझ आ रहा है? तो दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, सीधे सीधे बस अरेंज करना है। ठीक है प्रिंस, समझ आ गया पक्का? और जितना कमी फ्रीजिंग पॉइंट में उतना फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा ना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो ऊपर ही रहता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझते हो अंग्रेजी तो आपकी? एलिवेशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कमी, फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा? जो उल्टा आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का। कोई डाउट किसी को? क्यों? माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट का कंपेयर कर रहे थे ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो माइनस में ही होगा ना। मैंने क्यों कंफ्यूज हो जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट तो माइनस में ही लिखेगा ना। ठीक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है कुछ सब पढ़ने के बाद? ठीक है पक्का? ठीक है, डेल्टा टी एफ का ऊपर था, नीचे किसका था? फ्रीजिंग पॉइंट का था। ठीक है, जितना डेल्टा टी एफ होगा उतना ही माइनस में जाएगा। सिंपल सी बात है। इस चैप्टर में जो लास्ट चीज जो है कंसंट्रेशन टर्म्स, 11th में भी पढ़ी होती है लेकिन यहाँ पर दोबारा से बोर्ड में भी आएगी हर जगह। कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैरिटी पता ही आपको? मोलैरिटी क्या होती है? अच्छे से याद रखना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, और कैसे डिफाइन करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी, सोचो मोलैरिटी, मोलैरिटी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो हमेशा दो चीजें बताती है, एक चीज नहीं बताती। दो चीजें, आउट ऑफ कितना, कितने मोल्स कितने में। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसकी हमें। कितने मोल्स कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में इतने मोल्स। ठीक है, मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोलैरिटी का मतलब क्या होगा? 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आनंद, 2 मोलर मतलब 1 किलो सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट पड़ा हुआ है। ठीक, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
पर केजी सॉल्वेंट। तीसरा परसेंटेज बाय वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, सब ये सब आपने सुनी हुई है टर्म्स। परसेंटेज आउट ऑफ टोटल होता है ना, टोटल क्या होता है हमेशा आपको पता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या, सॉल्यूशन। तो टोटल हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन। अधिकतर में सॉल्यूशन ही होगा डिनोमिनेटर में, सिर्फ एक मोलैरिटी है जिसमें सॉल्वेंट है। ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, इतना सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ये तीनों चीजें आपको पहले से पता है फॉर्मूला। सब पहले से आपको पता भी है, जहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है वही पता है आपको, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, जहाँ पे भी मास है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम कैन चेंज, मास कैन नॉट, राइट। जो मोलैरिटी हो गया आपका, बता सकते हैं कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, कौन सी इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये दोनों नहीं करेगी, कोई डाउट इसमें। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैलिटी, परसेंटेज, वेट बाय वेट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसमें मास आ रहा है। क्लियर है जो सबको, ये ऑनलाइन समझा रहा है सबको, कोई डाउट पूछो। अब इसमें देखना, तो ये चीज वैसे ध्यान रखना, आईआईटी में भी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट है ना, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और हम इसको कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ खेलने वाले हैं आज, यही टाइम पास करने वाले। ठीक है, देखते हैं कैसे एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, 10% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सोचना है आपसे, है ना, पुराना तरीका जो भी भूल जाओ। एक कंसंट्रेशन टर्म को का मतलब लिख लेंगे, उसका मतलब लिख लेना है, उसको डिकोड कर लेना है। परसेंटेज को डिकोड कर लिया, क्या है परसेंटेज का मतलब, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं चिपकाना है, उसको डिकोड कर दिया। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम यूरिया पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो भी हमसे निकलवाएं, फॉर एग्जांपल फाइंड मोलैरिटी, तो हमने जो गिवन कंसंट्रेशन टर्म है उसका मतलब लिख लिया पहले। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ आ रहा है, कोई डाउट। बस ये लिखते ही आपको क्लियर हो गया, 10 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर सॉल्वेंट 90 ग्राम कैसे आया, समझ आ गया। टोटल 100 है, 10 यूरिया है, तो पानी उसमें कितना होगा, 90 ग्राम।
मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, फॉर्मूला भी लिख देते हैं एक बार, फिर डायरेक्टली लिखना है, मोल्स सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कुछ भी मिस नहीं करना है, केजी। समझ आ गया बच्चों, ठीक है। 10/60 अपॉन 90/1000, 90 ग्राम सॉल्वेंट केजी में कन्वर्ट करना है, इसके 1000 से क्या करेंगे डिवाइड। समझ आ गया बच्चों। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन टर्म जो दे रखी है उसका मतलब लिखना है, दूसरी जो हमें चाहिए उसके लिए जो जो निकालना है वो निकलता जाएगा। फाइंड मोल फ्रैक्शन, इसी में तुम्हारा है कुछ? कुछ भी ठीक है बच्चों, सब कुछ समझ आ रहा है सबको, ठीक है। एक का मतलब भी था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, राइट। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, which is 90/18, ठीक है, which is 5। क्लियर है बच्चों, विषय 1/30 बना रहता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ऐसे खेलना है ना, जो कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है उसका मतलब लिख लिया, डिकोड कर लिया उसको, फिर रिक्वायर्ड में कन्वर्ट कर दिया। और इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज, इसको इसमें कन्वर्ट करने के फॉर्मूलाज पड़े होते हैं, बट फॉर्मूलाज इज नॉट मतलब एडवाइजेबल। फॉर्मूलाज के बिना हमें इजीली होती है सारी। कितने फॉर्मूला याद करेंगे ना, इतना कुछ याद करना है। क्लियर है इतना? ऑनलाइन सुनाई हो सबको? समर्थ, यस सर। आर्यन, आर्यन तो नहीं है। इसी में थर्ड पार्ट मोलैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी के लिए उसमें एक इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी,
क्या चाहिए होगा, डेंसिटी चाहिए होगा सॉल्यूशन का, राइट। तो हमेशा आपको डेंसिटी दिया जाएगा साथ में सॉल्यूशन, क्योंकि अब हमें मास को वॉल्यूम में करना है या वॉल्यूम को मास में करना है ना। तो जब भी ऐसा चीज होगा तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। ओके, डेंसिटी को कैसे यूज करोगे आप, मास बाय वॉल्यूम, पता ही आपको, लेकिन दोनों चीजें सॉल्यूशन की ही होनी चाहिए, क्योंकि डेंसिटी हमेशा किसकी गिवन होगी आपको, सॉल्यूशन। ठीक, फाइंड मोलैरिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज लेट्स से 1.25 ग्राम पर ml, हमेशा ग्राम पर ml में डेंसिटी गिवन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे इस पे, वॉल्यूम निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है फ्रेंड्स, 100। वेरी गुड, से कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ही करो। 10% का मतलब क्या था, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए हमें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे आप तो स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। अब ये वॉल्यूम किस में आएगा, तो पहले ml में आएगा, ये सब चीजों का ध्यान रखना है आपने, किसमें आएगा, ml में। ठीक है, गलती से आ गई, ठीक है, लीटर्स में रखना है ना। मोलारिटी फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो कितना आ गया, 100/48। कोई डाउट बताओ। ठीक है, तो 10% परसेंटेज बाय वेट से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है, हो जाएगा।
पीसीएम तो खैर नॉट सो इम्पोर्टेंट, परसेंटेज वाला करेंगे और है ऐसा। अभी करने तो बहुत सारे हैं, तो शुरुआत हुई है, तो फिर बहुत सारा खेलना है इसमें। मोलल, मोलल को क्या लिखेगा आदम? हाँ, मोलालिटी तो लिखेगा, इसको कैसे डिकोड करेगा? 2 moles in 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, 2 moles in 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। बस एक बार डिकोड किया, फिर बाकी चीजें निकाल देते, ठीक। सबसे इजी होता है मोल फ्रैक्शन निकालना, ठीक है, निकाल के देखो। सिक्सटी, ऑनलाइन समझ आ रहा है? ख्याति समझ आ रहा है? कोई डाउट? टू मोल यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। तो ये हो गया मोलैलिटी का मतलब। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? पानी, एक्वस है क्योंकि,
ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये सीधे सीधे निकलता है मोल फ्रैक्शन। बात समझ रही हो? मोल फ्रैक्शन निकालना सबसे आसान है, हमेशा यही आएगा जब भी सॉल्वेंट अगर पानी है ना। मोलैरिटी निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, ठीक है बच्चों। 2 मोल यूरिया 1 केजी सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, दोनों का मास ऐड करना पड़ेगा। 2 मोल्स यूरिया मतलब 120 ग्राम, 2 into 60, समझ आ रहा है। तो अगर मुझे मोलैरिटी चाहिए तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्लियर? सेकंड पार्ट के लिए थोड़ी सी ये मेहनत हमने करनी है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। तो दिमाग में थोड़ा सा रोड मैप बना लेना है कि क्या क्या चाहिए। ठीक, मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है ये चीज? इस तरह से करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है सबको? श्रेया? यस सर। समझ आ रही है? वॉल्यूम, ये सब हमें खुद से सोचना पड़ेगा भाई। इतना ml डिवाइड बाय 1000 लीटर्स, डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो लीटर्स में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? नाउ मोलैरिटी इज moles of solute upon volume of solution in liters. वाली चीज फ्रेंड्स, हमें मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, किसका, है ना। क्या फॉर्मूला है मोलैरिटी का? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब चाहिए हमें, डेंसिटी है हमारे पास, मास किसका चाहिए? सॉल्यूशन का चाहिए। क्लियर? कैसे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके, क्या करके? ठीक है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? यूरिया। कितना है? 2 मोल, इसका मतलब इतना ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? ठीक है, तो ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन से तो कुछ ये मेहनत हमने करनी पड़ेगी अगर हमें मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। तो डाउट किसी के दिमाग में? ये सब हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने को एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, है ना। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस, बोर्ड में भी आते हैं। कितना मोलर या मोलर सॉल्यूशन है ये निकालना है ना, इसको फाइंड मोलैरिटी है, इंटर कन्वर्ट करना, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। और लास्ट में हम अभी बाद में ना, बाद में मतलब जब सारी कंसंट्रेशन टर्म्स देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे, हम एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ऐसी सेम चीजों को घुमा कर आके क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक वही है। एक और देखो,
40. सही है। मोल फ्रैक्शन तो है ना, किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए इसमें। मोल फ्रैक्शन तो सबसे आसान है। 3 moles NaOH in 1 kg है ना, मोलर का मतलब तो आपको समझ आएगा जो 1 kg solvent which is water। फिर मोल फ्रैक्शन हो गया moles of NaOH upon moles of NaOH plus moles of water। हमेशा ऐसे ही आना है तो ठीक है, हमेशा ये आना है। कितना है इसका मोलैरिटी? हाँ, मोलैरिटी निकालना। हाँ, कितना? 2 मोलैरिटी। ठीक है, सही है, 3 है ना केवल, सही है तुमने पूरा 3 वॉल्यूम आ रहा है मुझे, वॉल्यूम आ रहा है मुझे तो। यस वॉल्यूम 1 ठीक है बच्चों, ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको ये कैसे करना है यार। मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स। मोल्स तो है ही हमारे पास। दूसरी चीज क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या किया? डेंसिटी है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए।
फिर से वही मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला हमने 3 into 40, कोई डाउट है तो दोनों का मास ऐड कर दिया, सॉल्यूशन का मास निकाल। क्लियर? वॉल्यूम आ गया यहाँ से 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। सब कर पा रहे हैं क्वेश्चंस ऑनलाइन? कोई डाउट पूछो, बता दो किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो। समझ क्लियर है? Yes, sir. So far, yes, sir. वॉल्यूम आ गया यहाँ से 1 लीटर। ठीक है, ऐसा डेटा है, अच्छा सुंदर डेटा है, कैलकुलेशन आसान होगी। मोलारिटी मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, फ्री आंसर। ठीक है, तो हर चीज का मतलब हमें बस इसमें ध्यान रखना है कि क्या रखना है, ये उससे चीजें सॉल्व है। सबसे मजेदार कन्वर्जन होता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन कुछ भी दे रखा है, मान लिया 0.2 दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.2। इसको कैसे डिकोड करना है बस वो देख लो, आसान सा तरीका। फ्रैक्शन में लिख लिया हमने पहले, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 को 1/5 कुछ भी लिखना। अब क्या करते हैं, सबसे आसान जो तरीका है इसके लिए वो है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ रहा है? इस फ्रैक्शन को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो उसको मैंने लिख दिया 1/1 + 4। ठीक, ये बेस्ट तरीका है इसको डिकोड करने का। ठीक है फ्रेंड्स? यस, हाँ ध्यान लिखा। अच्छा, ठीक है, तो फ्रैक्शन को बच्चों ऐसे लिख लिया। अब क्या हो गया, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, खत्म। यस, कोई डाउट किसी के बारे में? ठीक है, ये एक बार चीज आ गई तो फिर हम क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करो।
1 by 9। मोडालिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मोल्स ऑफ सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड इन केजी। अरे यार, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। जो 1 by 1 plus 9 समझ आ गया सबको? ठीक है देन, तो 1 हो गए किसके मोल्स? NaOH के। 9 किसके मोल्स हो गए? वाटर के। ये सबसे इजी तरीका ये है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है, तो ये मोल्स ऑफ NaOH और ये मोल्स ऑफ वाटर। मोलारिटी निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 18 into 9 मास आ गया, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, सो सिंपल। ठीक है, ये मोल्स ऑफ सब कुछ आ जाएगा। एक कंसंट्रेशन टर्म से हम कोई भी निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, क्योंकि वो दो चीज बता रही है। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म में दो चीज के बारे में। क्लियर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई डाउट? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके सर इसका वॉल्यूम मोल्स तो ये है NaOH के वन, इसी का तो है बिना इसके कैसे निकालेंगे? ठीक है सर आ रहा है। ठीक है, तो क्या यही है पार्ट? 1 मोल NaOH और 80 सॉरी 9 मोल्स किसके हैं? वाटर, है ना भाई? तो हमें मोलारिटी निकालने के लिए, है ना फ्रेंड्स, क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? टोटल मास। क्या चाहिए? टोटल मास, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ये अच्छा सा डेटा दिया है। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 202। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम।
बात में आ रही है। वॉल्यूम आ गया यहाँ से 200 ml। 200 ml मतलब 0.2 लीटर्स। मोलारिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन बता दो। उसमें कोई डाउट किसी को भी बोलना पड़ेगा डाउट पूछने के लिए, है ना? तुमसे पूछो। ठीक है, समझ आ गया। मोल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ आ गया। इसी पे वो क्वेश्चन है एडवांस वाला, अच्छा सा मजेदार सकते हैं उसको भी, या वो आपका होमवर्क। यहाँ पर सीसी, सीसी से ml। ये इंटीजर टाइप में आया था कुछ नहीं, इंटीजर टाइप में था। ट्राई करना है आपको। रेशियो निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें कुछ नहीं दे रखा, एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट अननोन लापता है, उनका मोलर मास का रेशियो। ठीक है, ये ट्राई करके आना। क्लियर है? समझ आ गया? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना सब लोग कंसंट्रेशन टर्म्स। यस, थोड़ी सी क्या कर लेना, प्रैक्टिस दोनों कर लेना कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, याद हो जाएंगी चीजें। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन कोई डाउट किसी के दिमाग में? सर कौन कौन है ऑनलाइन देख लेते हैं। चलो बाय।